हेलो फ्रेंड्स, आई एम बलराम और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर हरी सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसे कि कट ऑफ लिस्ट की वीडियो अपलोड की थी यूजी पीजी, तो आप लोगों में बहुत सारे कमेंट आए। कमेंट में आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सिमिलर क्वेश्चन हैं, तो इस वीडियो के द्वारा मैं उनका जवाब देने का कोशिश करूँगा, जिससे सारे जो बच्चे हैं उनको इन क्वेश्चन का जवाब मिले। तो जो भी आप लोगों के कमेंट में क्वेश्चन पूछे हैं, आप लोगों ने डाउट हैं, तो हम ऐसे ही डाउट देखने वाले हैं, उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने पूछे हुए हैं सेकंड कट ऑफ लिस्ट कब आएगी, काउंसलिंग के लिए कब अप्लाई करना है, सब्जेक्ट काउंसलिंग की वीडियो के बारे में बताइए। भाई मेरे 96 मार्क्स जनरल कैटेगरी बी फार्मा, कुछ हो सकता है। तो ऐसे जो क्वेश्चन हैं आप लोगों के, इनका जवाब देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो काउंसलिंग डेट है आने वाली है, जब लेटेस्ट अपडेट आता है तो आप लोगों को मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोगों के कमेंट पढ़कर इनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट कमेंट देखें तो है आयुष मिश्रा का, जो कि सेकंड कट ऑफ लिस्ट कब आएगी या नहीं। तो बहुत सारे कोर्सेस ऐसे हैं जिनकी सेकंड कट ऑफ लिस्ट नहीं आती है, जैसे कि बी फार्मा हो गया, BA LLB हो गया, BA BEd हो गए, BSc BEd हो गया, BSc BEd मैथ ग्रुप, बायो ग्रुप। ये जो कोर्सेस हैं इनकी सेकंड कट ऑफ लिस्ट नहीं आती है। इसमें जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आती है, इसमें इनमें पहले ही कट ऑफ में सारी सीट फिल हो जाती हैं, क्योंकि इसमें सीट बहुत कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू BA BSc। और जो कट ऑफ मार्क्स है वो ऐसा डालते हैं ये लोग जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा क्वालिफाई हो जाते हैं और सीट फिल हो जाती हैं। और बहुत सारे बच्चे जो क्वालिफाई भी होते हैं उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बार बार कट ऑफ लिस्ट निकालना नहीं चाहती। तो एक बार ही वो ऐसा एस्टीमेट बना के कट ऑफ लिस्ट निकालते हैं जिससे बच्चे ज़्यादा हो जाएं लेकिन कम ना हो। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो काउंसलिंग में बैठते हैं लेकिन उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाता। हर बार ऐसा होता है। हम अगले कमेंट देखें क्या पूछा है इसमें। काउंसलिंग के लिए कब अप्लाई करना होगा। जैसे कि इस बार कट ऑफ लिस्ट में उन्होंने काउंसलिंग शेड्यूल नहीं बताया हुआ है अभी। जो प्रीवियस कट ऑफ लिस्ट थी उसमें सारा काउंसलिंग शेड्यूल कट ऑफ लिस्ट में ही बता दिया था, लेकिन इस बार जो ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में काउंसलिंग लेट होती जा रही है, और इस वजह से उन्होंने अभी कुछ नहीं बताया है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो जब भी कोई अपडेट आता है काउंसलिंग डेट से रिलेटेड, ऑनलाइन या ऑफलाइन से रिलेटेड, तो आप लोगों को वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो मिलते रहें। अगला कमेंट देखें। भाई BSc BCom में 4 मार्क्स कम है, OBC NCL में तो सेकंड लिस्ट के चांस हैं क्या। BCom में सेकंड लिस्ट आती है जब सीट फिल नहीं हो पाती हैं तो सेकंड लिस्ट आती है। अगर फर्स्ट काउंसलिंग में ही सीट फिल हो जाती हैं तो BCom में भी सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। लेकिन जो प्रीवियस कट ऑफ लिस्ट है या काउंसलिंग, तो उसमें सेकंड लिस्ट आती है, तो इस बार भी आनी चाहिए BCom में। अगला कमेंट देखें क्वेश्चन। भाई मेरे 96 मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी बी फार्मा, कुछ हो सकता है क्या। तो जो जनरल का कट ऑफ मार्क्स है इस साल का वो 96 पर ही आया हुआ है। तो जैसे कि आप तो क्वालिफाई हो चुके हैं, लेकिन ऐसा होता है कि अगर ऑफलाइन काउंसलिंग हुई तो हो सकता है कि जैसे वो लोग वहाँ पे जिसके मार्क्स हाईएस्ट होते हैं उस तरफ से स्टार्ट करते हैं, जिसके हाईएस्ट होते हैं उन्हें पहले एडमिशन मिलता है। तो ऐसा कई दफ़ा होता है कि जो क्वालिफाई मार्क्स होते हैं वो उस तक मार्क्स तक आ नहीं पाते हैं और फिल हो जाती हैं सारी सीटें कोर्सेज़ की। तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कट ऑफ लिस्ट में क्वालिफाई होंगे लेकिन एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो ये अभी क्लियरली नहीं बोल सकते हैं कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि अगर कोई बच्चे एब्सेंट होते हैं काउंसलिंग में अटेंड नहीं होते हैं तो आप लोगों को मिल सकता है एडमिशन। और बहुत से ऐसे रीज़न होते हैं जिससे मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अगला कमेंट देखें। सर काउंसलिंग कब से होगी। काउंसलिंग से रिलेटेड अभी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन होना है या ऑफलाइन,
तो ये अभी क्लियर नहीं है। अभी जो आया हुआ था लेटेस्ट वो अपडेट काउंसलिंग से रिलेटेड, तो उसमें बताया था 16 नवंबर से काउंसलिंग होनी है, वो ऑनलाइन होनी है। लेकिन कट ऑफ लिस्ट तक नहीं आई थी। कट ऑफ लिस्ट जो आई है वो 22। तो ऐसे अपडेट आ चुके हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, लेकिन काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट कट ऑफ के बाद आएगा काउंसलिंग से रिलेटेड, तो हम वीडियो बना के इन्फॉर्म करेंगे। अगला कमेंट देखें तो बी फार्मा में 80 नंबर में थर्ड कट ऑफ तक आएगा या नहीं, संदीप सिंह। बी फार्मा में सेकंड थर्ड कट ऑफ नहीं आती है, फर्स्ट कट ऑफ में ही सारी सीटें फिल हो जाती हैं। और कोई छोड़ता भी है, एक दो बच्चे अगर एडमिशन लेके, तो वैकेंट सीट पर उसमें लिस्ट आती है, तो एक दो बच्चे ही एडमिशन ले पाते हैं, लेकिन सेकंड थर्ड लिस्ट नहीं आती है फार्मेसी में। अगला कमेंट देखें, आकांक्षा हजारी। बीएससी बायो में 78 हैं तो सेकंड लिस्ट हो जाएगा। बीएससी बायो में तो आपका हो जाएगा। प्लीज़ बता दो बीएससी बायो की सेकंड लिस्ट कब आएगी। ये कंफर्म नहीं है कब तक आएगी लिस्ट, लेकिन बीएससी बीए ये कोर्सेज हैं जिनमें कट ऑफ लिस्ट सेकंड थर्ड तक आती है। आपका एडमिशन हो जाएगा 78 मार्क्स में। हम अगला कमेंट देखें, मेरे 102 मार्क्स हैं, बीकॉम में हो जाएगा या नहीं। ये आप लोग कैटेगरी नहीं बताते हैं कि कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इसमें बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और किसी का स्पोर्ट कोटा है तो वो भी बता सकते हैं कि मेरा ये है। अगला कमेंट देखें तो सर बीएससी में मेरे 62 मार्क्स हैं, जबकि कट ऑफ 70 से गया है, क्या मेरा कुछ हो सकता है। बीएससी में एडमिशन हो सकता है, क्योंकि सेकंड कट ऑफ लिस्ट में आप एलिजिबल हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। और बीएससी में बहुत कम मार्क्स पर भी एडमिशन मिल जाता है। अगर बीएससी सिंपल बीएससी है तो उसमें सेकंड लिस्ट आएगी, और बीएससी बीएड है तो उसमें सेकंड लिस्ट नहीं आती। हम अगला कमेंट देखें, सर मेरा 66 मार्क्स से आया है और कट ऑफ 70 गया है, तो आपने कोर्स तो बताया नहीं, कौन से कोर्सेज से हैं आप। तो मैंने जैसे कि बताया, फार्मेसी बीए एलएलबी इनका सेकंड लिस्ट नहीं आता है, और बीएससी बीएड मैथ ग्रुप, बीएससी बीएड बायो ग्रुप, इन कोर्सेज में सेकंड लिस्ट आने के चांसेस नहीं होते। अगला कमेंट देखें, जगदीश, सर मेरा बीएलएलबी फर्स्ट कास्ट 100 एसटी कास्ट 110 मार्क्स हैं, फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन हो जाएगा या नहीं। तो ये कंफर्म मैं नहीं बता सकता कि आपका एडमिशन हो जाएगा नहीं। मैंने बताया हुआ है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एलिजिबल हो गए हैं, क्वालिफाई हो गए हैं कट ऑफ में, लेकिन एडमिशन नहीं मिल पाता है। जैसे कि बीए बीएससी में तो मिल जाएगा, फर्स्ट लिस्ट में अगर नाम जिसका आया है उसे मतलब क्वालिफाई हुआ है, उसको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जो कुछ कोर्सेस होते हैं, फार्मेसी बीए एलएलबी बीएससी बीएड मैथ ग्रुप बायो ग्रुप, इनमें नहीं बता सकते आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा या नहीं हो जाए। अगला क्वेश्चन देखें, कमेंट देखें, इस साल कितनी लिस्ट आ सकती है। तो ये कोर्सेज पे डिपेंड होता है और सीट पे डिपेंड होता है। अगर सीट फिल हो जाती हैं तो बार बार कट ऑफ लिस्ट क्यों निकलेगी। अगला कमेंट देखें, बी फार्मा की काउंसलिंग किस साइट पे होगी। अभी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है कि ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। ऑनलाइन होगी तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही होगी, और ऑफलाइन होगी तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी ही आना पड़ेगा। अगला कमेंट देखें, सौरभ कुमार, 70 जनरल ईडब्ल्यूएस कुछ हो सकता है क्या, लेकिन कोर्स तो बताया ही नहीं। कोर्स बी फार्मा 70 मार्क्स जनरल, कुछ नहीं हो सकता भाई, क्योंकि 96 पर कट ऑफ लिस्ट आई हुई है जनरल का। अगला देखें कमेंट, अर्चना सानोधी, सर पीजी एलएलएम का कट ऑफ क्या है।
तो पीजी का कट ऑफ लिस्ट का वीडियो अपलोड हो गया है, तो आप जाकर देख सकते हैं वो वीडियो। रोहित यादव, काउंसलिंग डेट के बारे में बताया नहीं, अभी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई शेड्यूल नहीं आया हुआ है, तो नहीं बताया हुआ है। जब आएगा तो हम वीडियो बनाकर बताएंगे। बहादुर ने क्या बोला है, सर प्लीज़ हेल्प मी, मेरे BLLB में 82 मार्क्स हैं बट कट ऑफ 110 आया है, क्या इसके बाद मुझे सीट मिलने का कोई ऑप्शन नहीं है? सर प्लीज़ बताइए। BLLB में सेकंड लिस्ट आने का चांस बहुत कम होता है, मैंने बार बार बताया हुआ है, पहले भी बताया हुआ है। तो 82 मार्क्स तो बहुत कम है, 110 पर कट ऑफ आया हुआ है जैसे कि, तो मुश्किल है। अगला कमेंट देखें, सोनू राज, सर मेरे BSc में 62 नंबर आए हैं, तो क्या मुझे BCA में एडमिशन मिल जाएगा बताओ? अगर BSc मैथ और BCA वो एक ही है, अगर आप उसमें क्वालिफाई हैं तो एडमिशन मिल जाएगा। BCA में लेना चाहें या BSc, जिसमें अप्लाई किया होगा आपने उसमें मिलेगा। जैसे आपने BSc का फॉर्म भरा था, पेपर दिया था एंट्रेंस एग्ज़ाम BSc मैथ का, तो BSc मैथ में ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। जिसने BCA का पेपर दिया था उन्हें BCA में दिया जाएगा। अगला जो कमेंट है, काउंसलिंग कब से होगी, तो मैंने अभी बताया। अगला कमेंट देखें, रक्षा लोधी, थैंक यू सर, कट ऑफ तो आ गया है एंड काउंसलिंग कब से होगी एंड अब आगे क्या करना होगा? तो मैंने अभी बताया हुआ है कि कट ऑफ लिस्ट से अभी कोई अपडेट नहीं है। हम अगला कमेंट देखें, श्री दक्ष, एडमिशन प्रोसीजर क्या है? तो एडमिशन प्रोसीजर मैंने बताया हुआ है पहले भी, और एडमिशन प्रोसीजर यही है कि अभी काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, तो अगर आप क्वालिफाई होंगे तो आप लोग काउंसलिंग में जा सकते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, जो भी प्रोसेस होगी वो होगी। तो काउंसलिंग से रिलेटेड ऑनलाइन हो सकती है काउंसलिंग या ऑफलाइन, तो जो भी अपडेट आएगा मैं इन्फॉर्म करूँगा। अगला कमेंट, भाई सेकंड कट ऑफ कब तक आएगा प्लीज़ रिप्लाई? जैसे कि मैंने बताया बहुत से कोर्सेज में आता है सेकंड कट ऑफ लिस्ट, जैसे कि BA BSc BCom ऐसे जो कोर्सेज हैं इनमें सेकंड कट ऑफ लिस्ट, थर्ड कट ऑफ लिस्ट तक आती है, और बहुत ऐसे भी कोर्सेज हैं जिनमें सेकंड कट ऑफ लिस्ट भी नहीं आती है। हम अगला कमेंट देखें, निशा यादव, भाई मेरा 58 मार्क्स है, OBC BA में एडमिशन हो गया है या नहीं? आपके 58 मार्क्स हैं OBC में, तो आपका BA में एडमिशन हो जाएगा। अगर अभी नहीं हुआ है तो सेकंड जो कट ऑफ लिस्ट आएगी उसमें एडमिशन हो जाएगा। अगला देखें कमेंट, जगदीश, सर मेरे BLLB में फर्स्ट, ये हमने देख लिया है पहले भी, डबल कमेंट किए हुए हैं जगदीश ने। अगला कमेंट देखें, साक्षी चौरसिया, सर UG वालों की नहीं डाली आपने कट ऑफ लिस्ट? तो मैंने कट ऑफ लिस्ट डाली हुई है, वो एक दिन पहले ही मैंने UG की कट ऑफ लिस्ट डाली है, PG की आज डाली हुई है। तो जिन्होंने UG या PG की नहीं देखी है तो दोनों वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं जाके। महेंद्र जैन ने क्या बोला, काउंसलिंग डेट कब तक आए और सेकंड थर्ड काउंसलिंग कट ऑफ कब आएंगे? तो मैंने ये कमेंट का जवाब पहले भी दे चुके हैं। तो अब देखें हम, अनमोल जैन, सर सेकंड लिस्ट निकल गई BCom की, निकल गई नहीं, निकलेगी या नहीं ये पूछा होगा, तो निकलेगी, अभी नहीं निकली है। अनमोल जैन, सर अभी EWS ऐड हो सकता है क्या? अगर ऑफलाइन वो काउंसलिंग ऑफलाइन हुई तो आप साथ में ले जा सकते हैं सर्टिफिकेट और उन्हें बोल सकते हैं। अगर ऑनलाइन काउंसलिंग हुई तो अगर उसमें ऑप्शन होगा तो आप काउंसलिंग के टाइम कोई ऑप्शन आप लोगों को मिलता है EWS या कोई भी सर्टिफिकेट का, तो आप कर सकते हैं ऐड। कंप्यूटर जो कैफ़े पर आप जाएंगे उससे बोल सकते हैं। दुष्यंत पटेल का देखें तो, सर सेकंड काउंसलिंग और कट ऑफ के बारे में बताइए। हाँ ज़रूर बताएंगे जब भी आएगा।
दुष्यंत का दूसरा कमेंट, सर सेकंड काउंसलिंग में बी फार्मा 84 ओबीसी एनसीएल में आए सर, मेरा एडमिशन हो जाएगा? अगर वैकेंट सीट रहती हैं तो हो सकता है ओबीसी की सेकंड काउंसलिंग होगी बी फार्मा में। तो मैंने जैसे कि बोला कि बहुत कम चांसेस होते हैं इसमें, फर्स्ट ही काउंसलिंग में सारी सीट फिल हो जाती हैं बी फार्मेसी में। आस्था प्रिया, बीएससी फॉरेंसिक साइंस पे वीडियो बनाइए प्लीज़, एडमिशन क्वेश्चन फीस गर्ल्स हॉस्टल लैब्स एवरीथिंग। तो मैंने वो हॉस्टल पर वीडियो बनाया हुआ है, तो जिन्होंने हॉस्टल से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा तो वो जाके प्लेलिस्ट में या वीडियो पे जाके लिस्ट आ जाएगी वीडियो की, तो आप देख सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट से आप रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। अंकित सोनी का जो कमेंट है, बीएससी की सेकंड लिस्ट आएगी? तो हाँ, बीएससी अगर बायो से हैं तो सेकंड लिस्ट आएगी। अगला कमेंट देखें, रंजीत सिंह, बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ ग्रुप की कट ऑफ कितनी है? मैथ ग्रुप की आप कट ऑफ देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर नहीं, फर्स्ट कट ऑफ बोल सकते हो आप। तो आप देख सकते हो, कट ऑफ लिस्ट की वीडियो अपलोड है तो आप जाके देख सकते हैं। साक्षी चौरसिया का जो सेकंड कमेंट है वो है, सर इस लिस्ट के बाद अब हमें क्या अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करा कर प्लीज़ कॉलेज में देना होगा? एमपी ऑनलाइन वाली कहाँ से? फिर उसके बाद एक और लिस्ट आएगी नेम वाली, फिर कंफर्म पता चलेगा कि हुआ भी है या नहीं। अगर आपके मार्क्स कट ऑफ लिस्ट जो है उसमें अगर क्वालिफाई हैं आप काउंसलिंग में जा सकते हैं, और काउंसलिंग का शेड्यूल जब भी आएगा तो हम वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। हम अगला कमेंट देखें तो रजत सकवार, सर सेकंड थर्ड काउंसलिंग कब होगी? जैसे कि मैंने ये इसका आंसर बहुत बार दिया है अभी। और लवकुश शर्मा का कमेंट है, भाई 96 नंबर हैं बी फार्मा में, हो जाएगा क्या मेरा? तो मैंने ये बताया हुआ है कि जैसे कि सीट मतलब बहुत बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं बी फार्मा बीएलएलबी में, लेकिन कट ऑफ इसका बहुत हाई जाता है। इसमें जैसे कि अब 200 मार्क्स का पेपर था तो किसी को 150 मार्क्स तक मिले होंगे। आप कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं, जो कट ऑफ मार्क्स का पीडीएफ होगा आपके पास तो उसमें। और ऐसा भी होता है कि 96 मार्क्स वाले को एडमिशन नहीं मिल पाता, क्योंकि इससे पहले ही सारी सीट फिल हो जाती। 96 क्या, जो 100 या 100 से ऊपर वाले मार्क्स वाले बच्चे होंगे उनको भी एडमिशन नहीं मिल पाता, लेकिन वो काउंसलिंग में क्वालिफाई हो जाते हैं। ऐसा पिछले वर्ष हुआ था, क्योंकि ओबीसी का 98 मार्क्स पर वो कट ऑफ लिस्ट था फार्मेसी का, लेकिन 105 110 मार्क्स जिसके आए थे उसको भी बी फार्मा में एडमिशन मुश्किल से मिला था, या मिला नहीं था 105 मार्क्स तक। तो ऐसा हो जाता है, कई बार हुआ है ऐसा। तो लवकुश शर्मा, मैं आपसे ये नहीं बोल सकता कि आपका कंफर्म एडमिशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। मैंने बताया कि ऐसा होता है, लेकिन आप क्वालिफाई हैं तो आप काउंसलिंग में जाइए। अगर आपका हो जाता है तो अच्छी बात है। हम आपका सेकंड कमेंट है वो भी देखें, फर्स्ट काउंसलिंग में मिलेगा या सेकंड काउंसलिंग में बी फार्मा में 96 मार्क्स से, प्लीज़ बताएं। तो मैंने जैसे कि बताया कि बी फार्मेसी में सेकंड कट ऑफ नहीं आता है। जैसे कि आप प्रीवियस कट ऑफ लिस्ट भी देख सकते हैं कि फार्मेसी बीएलएलबी में सेकंड लिस्ट नहीं आती है। जो प्रीवियस कट ऑफ का वीडियो डाला है उसमें देख सकते हैं कि सेकंड कट ऑफ लिस्ट नहीं आती है फार्मेसी की। हम आपका थर्ड कमेंट भी पढ़ लेते हैं। लवकुश शर्मा, भाई 96 मार्क्स से जनरल कैटेगरी पढ़ चुके हैं, सेम कमेंट है आपका। सौरभ यादव का कमेंट देखें तो, भैया मेरे बी फार्मा में 60 मार्क्स आए हैं, मेरा कुछ हो सकता है क्या? प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिए। बी फार्मा आपने अपनी कैटेगरी तो बताई नहीं। अगर आप सौरभ यादव अगर ओबीसी से हैं, ओबीसी जनरल से भी हैं, तो आप क्वालिफाई तो नहीं हुए हैं काउंसलिंग में, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। अब आप कोई भी अच्छे जिनका अभी एडमिशन नहीं हो पा रहा है यूटीडी में, तो आप लोग कोई भी अच्छे से प्राइवेट कॉलेज में देखकर एडमिशन ले लें।
और जो सोचते हैं कि हमें यूटीडी में ही एडमिशन चाहिए, तो अभी 2021 का एंट्रेंस फॉर्म भरे जाएंगे अभी 1-2 महीने के बाद ही, तो आप उसके अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि रेमेडियल कोचिंग का अपडेट आ चुका है 2021 की कोचिंग के लिए, तो मैं उस पर अभी वीडियो बना दूंगा। अगला कमेंट देखें, साक्षी चौरसिया, ये आपका मैंने पहले भी पढ़ा है, आपने डबल कमेंट किए हुए हैं। हम देखने वाले हैं रामबन राजपूत, मेरा 74 नंबर आए हैं, सिलेक्शन हो जाएगा क्या? आपने कैटेगरी तो बताई नहीं भाई, मैं क्या बताऊं, अपना कोर्स कैटेगरी बताइए। मार्क्स अकेले बताने से मैं कैसे बता सकता हूं कि आपका हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो जो भी आप लोगों की कमेंट थे, तो मैंने उसका जवाब देने का कोशिश की इस वीडियो में। और इस वीडियो से आप लोग जिनके भी कमेंट हैं उससे आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे हमने आंसर दिए हैं, आप लोगों को जवाब दिए हैं। और काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, तो वो उस पर वीडियो बनाई हुई है, उस पर देख सकते हैं। हॉस्टल पर भी वीडियो बनाई हुई है मैंने, वो देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं, जो भी यूजी पीजी की कोर्सेज फीस है, फीस स्ट्रक्चर, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई। जो भी क्वालिफाई हुए हैं तो वो फीस देख सकते हैं, कितनी फ़ीस है किस कैटेगरी के लिए, और कोर्सेज वाइज फ़ीस कितनी है, तो आप जाकर देख सकते हैं वो वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं। अभी काउंसलिंग शेड्यूल नहीं आया है, तो जब भी आएगा तो हम वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।